Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So those who are new to my channel, welcome guys. If you like my readings, please do like and do subscribe my channel. And if you are returning viewer or a subscriber, welcome back guys. Thank you for your love and support. Keep watching और इसी तरीके से आप अपना प्यार मुझे मुझे और येलो एंजल टैरोट को दीजिए और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और आपको लगता है कि 1% भी वो आपकी किसी वजह से हेल्प कर पा रही हैं आपकी लाइफ के आपकी जो सिचुएशन है उसमें 1% भी बेटरमेंट हो रहा है तो प्लीज मेरी रीडिंग्स को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग येलो एंजल टैरोट के साथ जुड़ सके और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेकर आऊँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लेकर आऊँ पिक अ कार्ड पिक अ पाइल और कलेक्टर्स दोनों ही रीडिंग्स मैं करती हूँ गाइस सो थैंक यू वंस अगेन थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो लेट्स स्टार्ट today's reading is all about who will you be destined with marriage slash long term relationship. So आप किसके साथ destined होंगे आपके जो destined partner है जो लिखे हुए कि आप इनके साथ आपकी मैरिज होगी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा जिनके साथ ओके सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे सो दिस इज योर रीडिंग गाइस इफ यू आर सिंगल अगर आप सिंगल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में स्टिल आप वॉच कर सकते हैं क्योंकि जो रीडिंग होगी अगर वो आपके साथ रेजोनेट होती है देन इट मीन्स कि वो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे राइट एंड अगर आप सेपरेटेड हैं या फिर आप डिवोर्स्ड हैं या फिर आप सिंगल हैं anyone can watch whether you are male or female right and yes guys this is a pick a card reading pick a pile reading for this reading, I have two options. For option one, let me see. Should I take stone or I'm not sure कि मुझे stone लेना चाहिए इस time पे. Okay. Angel cards देखते हैं जो भी कार्ड आपके लिए आता है ओके ऑप्शन के लिए romance see okay so pile number 1 के लिए romance कार्ड आया है and pile number 2 के लिए helpful people okay so pile number 1 those like pile number 1 जो ऑप्शन है उसका जो कार्ड है वो है रोमांस ओके सो अगर आप इस कार्ड के साथ अट्रैक्ट होते हैं देन गो विद द पाइल 1 ओके एंड पाइल 2 के लिए जो कार्ड निकला है वो है हेल्पफुल पीपल सो पाइल 2 हेल्पफुल पीपल सो अगर आप पाइल 2 के साथ अट्रैक्ट होते हैं और किस कार्ड के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं फील कर रहे हैं देन गो विद पाइल 2 ओके गाइस So for pile 1, romance and pile 2, helpful people. Okay guys. So timestamp you will find in the description box. So let's start with the pile 1. Alright. So pile number 1, welcome to your reading. This is your reading. Those who chose romance card. Guys, this is your reading. And this is a pickup card reading but still it's a general so whatever messages resonates with you please take it otherwise leave it for others all right so pile number 1 so जिन्होंने भी ये रोमांस कार्ड चूज किया है who will be your destined partner or who will you be destined with आप किसके साथ destined होंगे मैरिज स्लैश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना गाइस पाइल नंबर 1 वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे और उनका जो रोमांस करने का जो एक वे ऑफ कहते हैं ना
जिस तरीके का वो रोमांस अपनी लाइफ में करेंगे या करेंगी, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा एलिगेंस तरीके से होगा, बहुत ज्यादा एलिगेंट तरीके से होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अ, वो बहुत रोमांटिक होंगे, उनको पोइट्री लिखने का बहुत शौक होगा। हो सकता है पाइल नंबर 1 की आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे या होंगी वो क्रिएटिव हों, बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो अपनी डेट्स को या अपने जो उन्होंने फ्यूचर सोच रखा होगा अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत रोमांटिक तरीके से प्लान कर रखा होगा, ड्रीम्स देखते होंगे या देखती होंगी, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर बीचेस पे जाना, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर वर्ल्ड टूर भी करना है तो अपने पार्टनर के साथ कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रोमांस लव क्रिएट हो सकता है, और ऐसी जगह जहां पे पुराने पुराने लव स्टोरीज, ऐसी प्लेस जहां पे लव स्टोरीज की वजह से वो प्लेसेस या वो मॉन्यूमेंट्स जाने जाते हैं, लाइक ताजमहल या पेरिस। इस तरीके के कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे या होंगी। और कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग भी मुझे आ रही है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में ना रोमांस की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोची है। जैसे ओल्ड स्कूल में होते हैं ना लोग कि छोटी छोटी बातों को भी में भी प्यार देखना, लाइक आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोमांटिकली आपको ट्रीट करेंगे, फ्लावर्स लाना मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग। अगर आप उनसे मैरिड होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि डेली बेसिस पे आपको फ्लावर्स देना, स्पेशली लिली फ्लावर्स। आई डोंट नो, मैंने लिली वर्ड सुना है, लाइक मुझे कहीं ना कहीं लिली वर्ड हर्ड हुआ कि हो सकता है आपको लिली फ्लावर्स पसंद हो, या फिर हो सकता है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर को वो लिली फ्लावर बहुत पसंद हो। सो कहीं ना कहीं वो फ्लावर्स आपको मॉर्निंग में फ्लावर्स देना पसंद करेंगे, या छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड जिसमें अच्छा सा पॉजिटिव नोट हो। आप आपकी जब मॉर्निंग हो तो एक पॉजिटिव मैसेज के थ्रू आपको जगाएं, या फिर रिलेशनशिप के दौरान या फिर मैरिज के टाइम पे वो आपको नोट लिख के दे, एक पॉजिटिव मैसेज, एक लव मैसेज, ताकि आपका जो दिन है, जो आपकी शुरुआत है दिन की, वो अच्छी जाए और डे बाय डे इंक्रीज हो आप लोगों के बीच में लव। कहीं ना कहीं मुझे उनकी लव लैंग्वेज ऐसी भी फील हो रही है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, जरूरी नहीं है वो फैंसी डेट्स पे जाए, या अकॉर्डिंग टू यू, लाइक जो भी आपके मन में होगा वो उस तरीके से प्लान करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल 2 आप, सॉरी पाइल 1, आई थिंक आप अगर पाइल 2 के साथ भी अट्रैक्ट फील कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। बट पाइल 1, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से भी कुछ लोग बहुत ज्यादा सिंपल लिविंग काइंड ऑफ पीपल होंगे, या फिर अगर आपको बहुत फैंसी काइंड ऑफ स्टफ भी पसंद है, या फैंसी स्टोर्स में जाना या फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे रोमांटिकली कि आपको वो फेंस, जैसे अगर वो बहुत सिंपल डेट भी होगी तो उसको फैंसी तरीके से वो उस डेट को ऑर्गेनाइज करेंगे या करेंगे। सो रोमांटिकली मुझे लग रहा है कि उनकी जो एक फिजिकल जो लव लैंग्वेज होगी वो भी मुझे बहुत रोमांटिकली लग रही है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई वर्ड्स क्योंकि मैं ज्यादा ओपनली नहीं बोल पाऊंगी ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस, गाइडलाइंस गाइडेंस, आई एम सो सॉरी। यूट्यूब गाइडेंस का जो मतलब जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि वो लाइक रोमांटिकली रिलेशनशिप के अंदर वंस यू गेट मैरिड, और या फिर जब आप रिलेशनशिप में आओ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जहाँ पे कोई बाउंड्रीज ना हो आप लोगों के बीच में, तो वहां पे भी बहुत रोमांटिकली आपको उनकी लव लैंग्वेज रहेगी। और किस करना या फिर आपको हग करना, जो एक उनका जो लव जेक्चर होगा वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि टच
से वो बहुत ज्यादा आपको लव का एहसास कराएंगे अपनी, और लाइक उनको दे लव टू होल्ड योर हैंड्स, और अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपका हाथ पकड़ के बैठ जाना, या फिर आपको हग करना, कडल करना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वो रोमांटिक फीलिंग आ रही है गाइस. सो नाउ वी विल सी फ्रॉम द टैरो कार्ड कि आप किसके साथ डेस्टाइन होंगे. हु विल यू बी डेस्टाइन विद, मैरिज स्लैश लॉन्ग टर्म relationship. King of Swords, a practical person as well as very very कॉन्फिडेंट, एक प्रैक्टिकल पर्सन होंगे. किंग ऑफ कार्ड जो आए वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक प्रैक्टिकल पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे आपके डिस्टाइन पार्टनर या आपकी डिस्टाइन पार्टनर. वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. मुझे रेप्यूटेड फैमिली से भी ऐसा लग रहा है कि जो डेस्टाइन पार्टनर है वो बहुत रेप्यूटेड फैमिली से होंगे या होंगी, या फिर सेल्फ मेड पर्सन मुझे वो दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सेल्फ मेड पर्सन होंगे या होंगी. लाइक जो भी उन्होंने अपनी एज अकॉर्डिंग टू देयर एज, अगर वो 20s में है या 30s में है तो अपनी 20s एज के हिसाब से भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा होगा. और अगर वो 30s में है, 30 प्लस है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एज के हिसाब से भी हायर पोजीशन में है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने पोजीशन को लेके, अपने अपने वर्क को लेके, अपने एथिक्स को लेके. और जो चीज उनको कहते हैं ना, जो चीज पसंद है, गो गेटर वाली फीलिंग आ रही है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे उनको जो चीज उनको चाहिए, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो होगा डू एंड डाई. लाइक अगर वो कोई काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या किसी करियर को वो अचीव कर रहे हैं या परस्यू कर रहे हैं, उनका वो ऐसा माइंड सेट है कि गो डू एंड डाई. लाइक आई वॉन्ट टू अचीव दिस, मुझे ये अचीव करना है और मैं अचीव करके रहूंगा या रहूंगी. एंड सेम विद द रिलेशनशिप. सो कहीं ना कहीं अगर वो किसी को प्यार करेंगे या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, मैरिज होगी, तो वो 100% उसके लिए डेडिकेटेड होंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होंगे अपने ऊपर और अपने आप में कितने कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो उनकी इनसिक्योरिटीज नहीं दिख रही है टूवर्ड्स देयर पर्सन, कि वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके इनसिक्योर नहीं होंगे. क्योंकि जब आप अपने आप से अपने को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होती और उतना ही फेथ, उतना ही कॉन्फिडेंस आप अपने पार्टनर के लिए रखते हो. तो कहीं ना कहीं बहुत फेथफुल पर्सन होंगे और सेम वो आप पे भी बिलीव करेंगे कि आप भी फेथफुल हो. लाइक उनके लिए कोई जैसे एक पार्टनर्स के अंदर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या मैरिज में थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है या फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, वो बहुत ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होगा उनकी तरफ से. किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स. सी जैसे कि मैंने बताया कि पेज जो होता है ना वो थोड़ा चाइल्ड लाइक भी होता है, जहां उनको अपना अथॉरिटी दिखानी है या जहां उनको अपनी जैसे कि अगर जब वो आपके रिलेशनशिप में आएंगे या आपके साथ उनकी मैरिज होगी तो वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे. लेकिन वहीं आपके साथ ऑन द अदर हैंड व्हेन यू गाइज विल अलोन, लाइक आप लोग जब अलग हो, अकेले होगे या अलग होगे, लोगों के साथ भी होगे, तो वहां पे वो उनकी थोड़ी चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी होगी और टीजिंग करना उनको पसंद होगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टीजिंग इन द पॉजिटिव वे, कि हाँ मजाक करना, छेड़छाड़ी करना, लाइक आपको थोड़ा सा टीज कर देना एंड ऑल. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे पॉइंट नंबर 1, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे. एज आई सेड कि डू एंड डाई वाली फीलिंग मुझे आ रही है. सो कहीं ना कहीं गो गेटर वाली फीलिंग आ रही है कि जिस पे भी जो भी चीज करनी है वो 100% करनी है, उस पर अपना 100% लगाना है. आउटकम का रिजल्ट नहीं रखना, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है उस आउटकम को लेके कि हाँ इफ आई एम पुटिंग 100% डेफिनेटली द रिजल्ट विल ऑल्सो कम 100% और एटलीस्ट नियर बाय दैट 100%, राइट. सो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस के साथ हार्ड वर्कर होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ मेड पर्सन लग रहा है मुझे, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल. एंड प्रैक्टिकल नॉट इन अ नेगेटिव वे. प्रैक्टिकल मीन्स कि हाँ जो चीज जिस तरीके से की जाती है उस तरीके से उसको प्रेजेंट करना. एंड मैंने बताया ना कि रोमांस आपको लगेगा कि जब आप उनको बाहर उनके ऑफिशियल
प्रोफेशनल लाइफ में देखोगे वेरी प्रैक्टिकल, वेरी डिटैच काइंड ऑफ पर्सन, लाइक नॉट विद यू बट स्टिल कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा लाइक लोग लोग उनकी हाई पोजीशन से क्योंकि उनको एडमायर करते हैं, वो हाई पोजीशन में होंगे या होंगी। ऑन द अदर हैंड जब वो आपके साथ होंगे तो बहुत रोमांटिक, चाइल्ड लाइक एंड वेरी बबली काइंड ऑफ नेचर होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, जस्ट आई सेड दैट कि कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्ड्स वाली फीलिंग मुझे आ रही थी कि टू ड्यूल पर्सनालिटीज होंगी। और ये ड्यूल पर्सनालिटीज गलत नहीं होती हैं गाइस, कि आपको जो आपने कमाया है या जिस प्रोफेशन में आप हो, यू हैव टू मेंटेन दैट रेपुटेशन। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो तो वो एक कैंडिड रिलेशनशिप रहता है ना, आप अपने पार्टनर के साथ फॉर्मल नहीं हो सकते ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत कैंडिड रिलेशनशिप होगा आपका, बहुत रोमांटिक होंगे। और कहीं ना कहीं ये टू कार्ड्स अचानक से आ गए जो कि 4-4 है, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पहले नंबर 1 की 4-4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड हो सकता है आपके जो डिस्टाइन पार्टनर हो उनकी डेट ऑफ बर्थ 4th हो और मंथ 4th हो, राइट, या 44 नंबर आपको भी दिखता हो और उनको भी दिखता हो। और 4 नंबर स्टैंड्स फॉर अबंडेंस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है। तो जब आपके डिस्टाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो वो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत स्टेबल पर्सन होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 सोर्ड्स आई थी, तो 2 सोर्ड्स भी इक्वल होता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्टेबल पर्सन होंगे अपनी लाइफ में। दे नो कि जहां पे सी रोमांस तो भर भर के है उनमें, जहां पे रोमांस की जरूरत है, जहां पे लव की जरूरत है, वो वहां पे लव देते हैं। जहां पे प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है वहां प्रैक्टिकल होते हैं। नाउ वी विल सी एनी अदर ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स। जजमेंट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर द जजमेंट, या फिर हो सकता है आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 1 आप लोग इनको जानते हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो एंड देन दे आर वेटिंग टू प्रपोज यू, या वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जहाँ पे उनकी फैमिली की तरफ से वो जजमेंट सुनाया जाए कि हाँ ठीक है, गो एंड प्रपोजर, या फिर शादी की डेट्स फिक्स की जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लव प्लस अरेंज मैरिज वाली फीलिंग आ रही है। अगर आप इनको नहीं जानते, इफ यू आर सिंगल, देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी, एक फ्रेंडली प्रपोजल होगा और वो प्रपोजल एक प्रॉपर जजमेंट की तरह सुनाया जाएगा। लाइक होता है ना कि फ्रेंड्स फैमिली सब जानते होंगे, एंड देन ये अरेंज मैरिज भी लग रहा है, ये लव मैरिज भी लग रहा है कि लाइक अगर वो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे तो वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे आपकी फैमिली के साथ मैरिज से पहले, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, एंड देन यू गाइस बिकम अ डेस्टाइन पार्टनर टू ईच अदर। सो कहीं ना कहीं वो जजमेंट वाली फीलिंग आ रही है, एंड आई थिंक वो जजमेंट काफी जल्दी है गाइस, बहुत ही सूनर यू हो सकता है कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आए, या फिर अगर आप उनको जानते हैं तो एज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो देन प्रपोजल इज वेरी नियर बाय। सी डिसहार्टन नहीं होना है आपको पाइल नंबर 1, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चीजें ना अलाइन नहीं होती। अगर आपका प्लान था कि अगर आप हो सकता है 30+ हो या 40+ हो, सो या फिर 20+ भी हो सकते हैं, लेट 20s हो सकते हैं। सो अगर आपको ये लग रहा हो कि कब होगा, या फिर अगर रिलेशनशिप में और आपको लग रहा है कि आपके जो डिस्टाइंड पार्टनर है वो जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है कि वो ही होंगे कि नहीं होंगे, और उस कंफ्यूजन में आप अपनी पूरी लाइफ जी रहे हो या पूरे दिन आप निकाल रहे हो, तो ना आपको परेशान नहीं होना है। so, कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज लगा कि मुझे आपको देना चाहिए। इज देयर एनी मैसेज यूनिवर्स फ्रॉम फॉर माय पाइल नंबर 1 डेस्टाइन पार्टनर? एस ऑफ कप्स। जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी। लॉन्ग हेयर्स मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि उनके काफी लॉन्ग हेयर होंगे, और अगर वो मेल होंगे तो भी उनका जो हेयर ग्रोथ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड्स होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लीन हैंड होंगे। अगर वो
फीमेल होंगी तो उनके नेल्स बहुत अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं नेल आर्ट करना उनको पसंद होगा, या बहुत क्रिएटिव होंगे। जो उनका प्रोफेशन होगा, कहीं गाइस जैसे कि मैंने बोला कि रेपुटेटिव फैमिली से वो लक्स हो सकते हैं, और सेल्फ बिजनेस भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, खुद का बिजनेस भी हो सकता है ज्वेलरी बिजनेस में हो सकता है वो जो टीचर हों, प्रोफेसर हों, या फिर कह लीजिए कि रेपुटेटेड फैमिली से हैं तो वो जो यू नो जनरेशन बाय जनरेशन जो बिजनेस होता है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो ड्रीम है वो डिफरेंट हो सकता है, जो जिस ड्रीम करियर उनका हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन वाले बिजनेस को भी वो हो सकता है फॉलो कर रहे हो, या फिर एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, जो भी फील्ड में वो होंगे वो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे। स्क्रैच लेवल नहीं लग रहा मुझे गाइस, बेस लेवल नहीं लग रहा, लाइक हायर पोजीशन, लाइक सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ, एंटरप्रेन्योर, और influencer, and not a normal influencer, like high influencer, like 1 million kind of people उनको जानते होंगे, and more than that कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और लकी नंबर्स और लकी मंथ भी देख लेते हैं आपके लिए। 8 and 7 of swords and ace of pentacles, so 7 plus 1, like 7 of swords and ace of pentacles, so I just said, उससे पहले मैंने 8 बोला था तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 7 plus 1 is 8, और 8 weeks हो सकता है, 8 months हो सकता है, या 8 days हो सकता है, 7 days, 7 weeks, and 1 month, 1 week हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करे, या फिर ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं उनसे आपकी मीटिंग हो। एंड जैसे कि मैंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हो इस रोमांस कार्ड से, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे गाइस। एंड ये जो रीडिंग है ना गाइस, डेस्टाइन पार्टनर, एक आइडिया लग जाएगा आपको पाइल नंबर 1 की आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, या फिर कौन है, राइट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। Stay blessed, take care, bye bye. Hi, pile number 2, welcome to your reading. This is your reading. Those who chose this helpful people card. Alright, so who will you be destined with, और आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है मैरिज स्लैश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वो कौन होंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके जो यू चूज दिस हेल्पफुल पीपल कार्ड, राइट, और आप इस कार्ड के साथ अट्रैक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक नर्चरर वाली मुझे वो फीलिंग आ रही है कि वो जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, वो बहुत नर्चरर होंगे, बहुत लवेबल होंगे, बहुत बहुत सेक्रीफाइस देखा होगा उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होगा, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन होंगे या होंगी। मुझे लग रहा है कि उनको चैरिटी करना, या अनप्रिविलेज लोगों को से मिलना, या फिर कह लीजिए उनकी मदद करना, राइट, और या फिर एक ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ना जहाँ पे गॉड के बारे में पता चल सके, या स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर, और चीजों को ना समझने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत साइन ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर। एंड साइन ओरिएंटेड मीन्स कि किसी भी तरीके का साइन बहुत इजीली ग्रैब कर लेना, इंट्यूटिव बहुत होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं जो होंगे वो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक भरोसा, एक विश्वास जिसे कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा फेथ है, और ये ना एक बहुत प्योर सोल मुझे लग रही है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल सोल, वेरी काम सोल, वेरी रिलैक्स्ड सोल। एंड सोल से मेरा मतलब है कि जो पर्सन है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो काफी कुछ देखा है। अब हो सकता है कि इसी लाइफ में देखा हो, या पास्ट लाइफ से वो कुछ सीख कर आए हैं अपनी लाइफ में, या आई हैं, और बहुत ही पॉजिटिव, लोगों की मदद करना, ये बेसिक उनका जो एक नेचर होगा वो होगा कि लाइक लोगों की मदद करना। लोगों की मदद करने से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक एनर्जी उनको मिलती होगी, और जब
आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से हो सकता है ऐसी ही जगह मिलो जहां पे एक कोई चैरिटी क्लब लाइक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई ऐसी एक ऐसा कोई क्लब हो जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हो, या फिर कोई एक सेंटर हो जहाँ पे अनप्रिविलेज चाइल्ड, अनप्रिविलेज एनिमल, इन सब की मदद की जाती हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इसी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ हो सकता है जुड़े हो, या आगे जुड़े इन फ्यूचर, राइट। जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे तो हो सकता है आप वहां पे भी मिल सकते हैं, या फिर उनका नेचर ही इस तरीके का होगा कि वो लाइक जैसे होता है ना कि प्लांट एनिमल, और जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं वो प्लांट लवर और एनिमल लवर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इतने ज्यादा कभी कभी जो उनका पेन है ना, लाइक एनिमल्स का पेन, या फिर अनप्रिविलेज्ड किड्स को देख के रोड पे, जैसे आप लोग अगर मैरिड होंगे इन फ्यूचर, या फिर आपके जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होंगे आप लोग अपने डेस्टिनी पार्टनर के साथ, तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइक अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वो किसी छोटे बच्चे को जो बहुत अनप्रिविलेज्ड बच्चा है या अनप्रिविलेज्ड डॉग है, एनिमल है, उसको देख के वो बहुत ज्यादा सेंटी हो जाएंगे या हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन होंगे या होंगी, बहुत ही सेंसिटिव होंगे। और ऐसे पर्सन ना अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें रखते हैं, और क्योंकि वो खुद सेंसिटिव है ना गाइस, तो कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि वो सेंसिटिव है, तो जब वो हर्ट हो सकते हैं तो सामने वाला भी हर्ट हो सकता है। तो वो अपने जो शब्दों को या फिर जो अपने वर्ड्स है उनको बहुत कैलकुलेट करके बोलते होंगे, और वो ही शब्द मुंह से निकालना पसंद करते होंगे वो आपके डिस्टेंट पार्टनर, जो उनको लगे कि हाँ इस तरीके के वर्ड सुनना मुझे भी पसंद होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बहुत ही कहते ना कि एक मैनर दिखेगा उनका। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत मैनर वाले पर्सन होंगे या होगी। अगर आप रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हो, या फिर आप किसी डेट पे भी जा रहे हो, या फिर आप मैरिज में जा रहे हो, आफ्टर यू गेट मैरिड, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो उनका मैनर्स दिखेगा आपको पब्लिकली। वो आपको पब्लिकली बहुत ही प्यार से ट्रीट करेंगे। लाइक अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रिंसेस, एक क्वीन, एक वुमेन की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक जैसे वुमेन को ट्रीट किया जाता है, इज्जत दी जाती है। अगर आप मेल हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं आप पे पब्लिकली, बहुत ज्यादा ओपनली आपको टोंट टोंट कहते हैं ना, लाइक हर बात पे कुछ ना कोई आर्ग्यूमेंट कर देना या टोंट मार देना, काइंड ऑफ इस तरीके का वो बिहेवियर नहीं होगा उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत सेंसिटिव होंगे। और हो सकता है कि नॉर्मल बातें भी उनको हर्ट कर जाए, वो इतने ज्यादा सेंसिटिव पर्सन होंगे या होंगे। एंड बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे गाइस, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी क्वीन जो कार्ड है ना गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने कहते हैं ना कि उसके पास सब कुछ है, वो विजडम है, वो फिनेंशियल अबंडेंस है, राइट, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, राइट। किसी चीज अगर बुरा लग जाए क्वीन को, क्योंकि वो विजडम, बहुत विजडम है, समझदारी है, लेकिन वो सेंसिटिव भी है। और जब आप पर्सन सेंसिटिव होता है, पावर भी होती है और सेंसिटिव भी हो जाता है पर्सन, तो कहीं ना कहीं उसका ये नेचर होता है कि मुझे अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल पर्सन होंगे, लोगों की चैरिटी करना, लाइक चैरिटी करना, लोगों की मदद करना उनको पसंद होगा, लेकिन वही वो बहुत सेंसिटिव भी होंगे, जैसा किसी यूनिवर्स ने इस कार्ड को निकाल के कंफर्म कर दिया, थैंक यूनिवर्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक कितना कि आपके पास सारी रिसोर्सेस होकर भी, लेकिन आप वो छोटे छोटे पेन को समझते हो, लोगों के पेन को समझते हो, लोगों के दर्द को समझते हो, और इसीलिए आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करते, आप बहुत एरोगेंट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी हैं, पावरफुल भी हैं, लेकिन ग्राउंडेड हैं। so, कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन डेस्टाइन पर्सन होंगे या डेस्टाइन पार्टनर होंगे जिनके साथ आपकी मैरिज होगी या रिलेशनशिप में होंगे, वो अबंडेंट होंगे, बहुत ज्यादा फिनेंशियली ग्रोथ हो सकती है। कहते ना कि एक ऐसा एक्सक्यूज मी इनहेरिटेंट भी हो सकता है कि उनको वो ब्लेसिंग मिली हो जहां पे वो उनके ऐसा मनी या फिर ऐसा फैमिली हो जहां पे जो काफी सॉलिड फैमिली में से हो सकते हैं वो, या फिर कह लीजिए कि उनके पास रिसोर्सेस सारे होंगे, हर चीज की रिसोर्सेस होगी, कि अपनी तो अपनी, अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली की, और जो जो लोग मदद कहते हैं ना जिनकी मदद करनी चाहिए उनकी भी मदद वो कर पाए, वो इतने ज्यादा रिसोर्सफुल होंगे।
And see, as I said, Queen of Pentacle and King of Pentacle, guys. सी काउंटर पार्ट्स हैं गाइज आप लोग। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका नेचर भी सेम ही है और आप लोग काउंटर पार्ट हो। आप भी मुझे लग रहा है बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं पाइल नंबर 2, और छोटी छोटी बातों पे रोज आना या फिर फील कर लेना, मुझे लग रहा है कि, और आप लोग काउंटर पार्ट होंगे। आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है ना, वो डेस्टाइन इसीलिए है क्योंकि आप लोग काउंटर पार्ट्स हो, राइट। आप, मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, या फिर सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप में एक सोल कनेक्शन है। एक जैसे कि मैंने बताया कि आपको कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है चैरिटी पसंद हो, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, तो जो इंटरेस्ट आपका होगा वही इंटरेस्ट उनका होगा। जो जिस चीज से आप कनेक्टेड फील करते हो वो भी उसी से कनेक्टेड फील करते होंगे या होंगी। और कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट, एक पार्टनरशिप, एक सेम थॉट प्रोसेस, सेम तरीके से जीना लाइफ को, सेम तरीके से चीजों को देखना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ही जिस जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चाहते हो, फ्यूचर पार्टनर चाहते हो, डेस्टाइन पार्टनर चाहते हो, सेम तरीके से वो भी चाहते हैं। एंड गाइस, पॉइंट नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, वो ऐसे स्टेट में रहते हो जहां पे वाटर ही वाटर हो, एंड आई फील दैट ट्रस्ट, राइट। कहते हैं ना कि जब आपके पास वो सारा पानी है लेकिन स्टिल आप ट्रस्ट फील कर रहे हो, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उस वाटर बॉडी में होकर भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, लाइक उस एनवायरनमेंट में रह के भी वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं या कर रही हैं। एंड कहीं ना कहीं वो भी अपने डेस्टाइन पार्टनर को वहां चाहते हैं, और या फिर कह लीजिए कि यू नीड टू ड्रिंक वाटर गाइस, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वाटर के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, या वाटर जहाँ पे जब आप वाटर के साथ कनेक्टेड होते हो ना गाइस, तो एक बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आती है, एक बहुत पॉजिटिव एंड ट्रांसपेरेंट एनर्जी आती है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो डिस्टाइन पार्टनर होंगे, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी या जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होंगे गाइस, बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन होंगे, बहुत ही पोलाइट पर्सन होंगे। जो चीज उनको पसंद नहीं होगी वो अपने दिल में दबा के जरूर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज उनको हर्ट करे या फिर वो उस तरीके से आपको बताए कि वो आपको हर्ट करे। नहीं गाइस, वो इस तरीके से बताएंगे कि बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हुए वो उस चीज को बताएंगे आपको कि आपको भी हर्ट ना हो। बहुत ही वर्ड्स को चूज करने में वो बहुत ज्यादा चूजी होंगे, वो एकदम से नहीं बनाएंगे। सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऐसी बात आपने बोल दी तो वो एकदम से आपको नहीं मतलब बर्स्ट आउट नहीं हो जाएंगे कि नहीं आपने ऐसे क्यों बोल दिया, ये आपने क्यों कहा, या ये इस तरीके से आपने क्यों किया, रिएक्शन किया। वो उस चीज को समझेंगे एंड ट्रांसपेरेंटली आपको बताएंगे कि सी दिस 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 मुझे ये हर्ट हुआ है, या फिर दिस इज द वे, इस तरीके से चीज करनी चाहिए जिससे आपको भी ना बुरा लगे, और वो भी उस चीज को रख के अपने मन में हर्ट ना हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही पॉजिटिव, एंड so let's see, who will you be destined with? द मैजिशियन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं, साथ में जो उनका कहते हैं ना कि जब आप सेंसिटिव होते हो सकता है आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हो पाइसेस हो या वाटर साइन हो, और वाटर साइन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाटर साइन हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज मुझे अभी फील हो रही है। पाइल नंबर 1 में मुझे जॉडिक साइन फील नहीं हुआ, लेकिन पाइल नंबर 2 में मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड, और ओशन या फिर वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड। सो हो सकता है कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हो उनका जो वाटर साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, मोस्टली कैंसर एंड पाइसेस। एंड यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ज्यादा चीजों को अलग तरीके से करना, या चीजों को बहुत अलग तरीके से देखना, बहुत इंट्यूटिव भी लग रहा है मुझे, और लग रहा है सी
इन्फिनाइट साइन है, राइट। वो चीजें क्रिएट करना अपने माइंड में पॉजिटिवली, और कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग रखना कि मुझे वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, मुझे मुझे अपने सराउंडिंग्स के लिए कुछ करना है, मुझे अनप्रिविलेज चाइल्ड के लिए कुछ, किड्स के लिए कुछ करना है, अनप्रिविलेज प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या ओल्ड एज होम पीपल के लिए कुछ करना है, इस वर्ल्ड को बेहतर वर्ल्ड बनाना है। कहीं ना कहीं वो उनकी सोच ऐसी होगी और उसी तरीके का वो चीज कर रहे होंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि हो सकता है वो किसी ऐसे ट्रेडिशन से जुड़े हो, या फिर किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े हो जहां उसको ट्रेडिशन को फॉलो करना हो। द हेरोफेंट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी बहुत ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन होंगे, बहुत रूटेड काइंड ऑफ पर्सन होंगे, और स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत ज्यादा इंडल्ज होंगे, गॉड पे उनको बिलीव होगा, यूनिवर्स पे उनको बिलीव होगा। उनके अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर की जो एक डेफिनेशन है ना, वो ऐसी है कि हाँ, यूनिवर्स नोस, कि यूनिवर्स को पता है कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए या मुझे किस तरीके की पार्टनर चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिकेशन चलता रहता है यूनिवर्स के थ्रू और डिवाइन के उन आपके डेस्टाइन पार्टनर के बीच में और यूनिवर्स के बीच में। सो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स, यूनिवर्स को या डिवाइन को वो अपना पेरेंट्स मानते हैं, या गॉड को अपना पेरेंट्स मानते हैं। एंड डेस्टाइन जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया था, काउंटर पार्ट होंगे। और कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली मुझे फील हो रही है, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैप्पी फैमिली। और जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है, डेस्टाइन पार्टनर जो आपके होंगे, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी या जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, जब आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी टेकिंग केयर करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लव देंगे, आपकी फैमिली को लव देंगे, और सराउंडिंग्स में लव स्प्रेड करेंगे, तो उस इससे अच्छा पार्टनर हो क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से बैलेंस होगा आप लोगों के बीच में, एक कंप्लीट फैमिली दिख रही है। अगर आप 30+ है या 40+ है, और अगर आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, पहले नंबर 2, अगर आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो पार्टनर है ना, बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ में आएंगे। और हो सकता है आपने इनके लिए लिटरली वेट किया हो, एक यूनिवर्स को भी कम्युनिकेट किया, और वो ही सेम काइंड ऑफ पार्टनर आपको दिख रहे हैं। एंड लेट मी सी द इम्पोर्टेंट डेट्स। 5 नंबर इज फॉर चेंज। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, पाइल नंबर 2। एंड पेज ऑफ कप्स, बहुत ही चाइल्ड लाइक, या फिर कह लीजिए बहुत ही स्वीट, यू नो चीजों को इनिशिएट करना। कहीं ना कहीं आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे वो चीजों को इनिशिएट करेंगे आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में, आपके प्रपोजल में, या कोई भी चीज करनी हो तो उसको इनिशिएट करना उनको पसंद होगा, या फिर कह लीजिए सरप्राइजेस देना पसंद होगा। ये कप है और उसमें ये फिश है, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाटर बॉडी, या फिर पाइसिस, कैंसर, वाटर साइन, स्कॉर्पियो, एंड सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होगा उनको, छोटे छोटे सरप्राइजेस देना पसंद होगा। जैसे देखिए कप है, उसके अंदर ये फिश है, राइट। कप में मोस्टली या तो वाटर होता है, वाइन होती है, या लाइक टी होता है, कॉफी होता है, एंड जूस होता है, बट स्टिल यहाँ पे फिश है। तो वो प्रैंक करना, मस्ती करना, क्यूटनेस शो करना, और हेल्दी प्रैंक, नॉट हर्टफुल प्रैंक। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत पॉजिटिव सोल है, बहुत सेंसिटिव सोल है, तो पर्सन है। तो आई डोंट नो, मैं पहले नंबर 2 आप बार बार ये सोल बोल रही हूँ आपके डेस्टाइन पार्टनर को। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पास्ट लाइफ से हो सकता है वो आपकी लाइफ में आए हो, पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ कनेक्शन हो, और ड्यू टू सम बेड कर्मास, आपके या उनके या जो भी हैं, या फिर लोगों की बैड एनर्जीज की वजह से आप एक नहीं हो पाए हो, एंड दैट्स द रीजन रीइंकार्नेशन हुआ आपका भी और उनका भी। एंड देन यू गाइस इस लाइफ टाइम आप डेस्टाइन हो, क्योंकि वो बहुत प्योर सोल और बहुत प्योर पर्सन दिख रहे हैं और दिख रही हैं। सी अगेन दिस कार्ड गेम। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी हो सकती है गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में और आपके आपकी मैरिज होने में, आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला हो, बिकॉज इतना अच्छा पार्टनर किसी को मिले तो सामने से तो नेगेटिव वाइब्स आएंगे, लोगों की तो नजरें लगेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना अच्छा पर्सन मिल जाए तो
आदमी कहता है ना कि ओ माय गॉड, ये इसको तो शी इज सो लकी या ही इज सो लकी, इसको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया। हमारे टाइम पे तो मतलब हमारा पार्टनर तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, या इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना टेकिंग केयर काइंड ऑफ पर्सन नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको ना प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो आपके जो डिस्टाइन पार्टनर है, वंस यू गेट मैरिड, तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। ज्यादा लोगों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में मत बताइए अगर आप रिलेशनशिप में है, एंड देन यू फील कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन डोंट टेल everybody, like do not proclaim that this is my person or this is my girl or this is my man. Keep it simple or keep it सीक्रेट नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्लोज लोगों को ही बताओ, और सारी बातें भी नहीं बतानी आपको, प्रोटेक्ट करके रखने, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत सेंसिटिव सोल है, और आप भी मुझे सेंसिटिव लग रहे हो। और ऐसे सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हर पर्सन एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, और नेगेटिव एनर्जी पहले अट्रैक्ट होती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ yourself as well, and see you are protected, guys. File number 2, you are protected. See, as I said कि negative energies आ सकती है, but still your partner, your destined partner and you are protected, क्योंकि ये जो relationship होगा ना, ये जो marriage होगी या destined लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, ये यूनिवर्स की तरफ से, या आपने कुछ गुड कर्मास किए उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिला है, ये पार्टनर मिला है, ये डिस्टाइन पार्टनर आपके होंगे। एंड टेम्परेंस, बहुत सूदिंग, बहुत सोल, बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है मुझे, और बहुत प्रोटेक्टेड हो गया आप गाइस। एंड सी, एक ग्लास यहाँ पर है, उनके पास एक ग्लास यहाँ पर है, और ये पोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे वो आपको फुलफिल करेंगे, आप उनको फुलफिल करोगे। सो एक बहुत ही काउंटर पार्ट वाली फीलिंग आ रही है। एंड यस, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस। लेट मी सी इज देयर एनी मैसेज। एंड 4 वीक्स 4 मंथ्स, सॉरी 5 वीक्स 5 मंथ्स 5 डेज भी लग रहा है मुझे। हो सकता है आप के पास कोई प्रपोजल है। सी, वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, जब आपकी शादी होगी इनसे, या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएंगे डिस टाइम पर, तो आप एक शाइनिंग स्टार की तरह होंगे गाइस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सी, आई जस्ट सेड दैट कि जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, या आपके आपके जो अगर अरेंज मैरिज सिस्टम होता है या फिर आपका लव मैरिज होता है, तो अगर आप लव मैरिज में हैं या फिर आपके किसी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, आपके कलीग्स होंगे, तो वो आपको अच्छे रिलेशनशिप में देख रहे हैं, या फिर एक स्टार क्वालिटी में देख रहे हैं आपके पार्टनर को, एवरीथिंग इस पर्सन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो जेलसी आती है गाइस, राइट। तो जब आप रिलेशनशिप में हो गया, मैरिज होगी, तो आप एक स्टार खिल कर आओगे, कहते ना, एक कपल जो होगा आपका, जो एक पार्टनरशिप होगी, वो बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार की तरह होगी। लोग उसको देखना पसंद करेंगे, लोग उसको पाना पसंद करेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं वो एक जेलसी भी हो सकती है लोगों की, या कुछ लोग आपका एडमायर करेंगे, कुछ लोग आपसे जेलस भी करेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पार्टनर, और जो भी पॉजिटिविटी है ना, वो एक दूसरे के साथ स्प्रेड करो, और एक दूसरे के साथ शेयर करो, और दुनिया में स्प्रेड करो गाइस। एंड आई एम like I'm so happy, and I'm so मैं blush कर रही हूँ guys. I'm like I'm feeling so relaxed and so happy for you, pile number 2. I'm really happy for you guys. And एक important month और date और देख लेते हैं. Is there any message for my pile number 2 universe for their destined partner? Okay, Queen of Swords and Five of Swords. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 5, जैसे कि मैंने बताया कि 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 5 और 6। सी, ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला है, राइट, अलग है, ये भीड़ में नहीं है, और ये क्वीन भी अलग है। सो कहीं ना कहीं आप काउंटर पार्ट हो सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने बताया ट्विन फ्लेम या फिर सोल कनेक्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे, चीजों को बहुत हर्ट नहीं करेंगे लोगों को, लेकिन उनके साथ अलग करके उनको अगर वो चीज नहीं समझ आ रही है तो उनको थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, एंड वहीं आप भी पावर में हो। सो जब आप लोग पावर में होगे, या जब आप लोग अकेले होगे, तब आप, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि तब आप चैरिटी साइड में जाओगे, या फिर जब आप अकेले होते हो, सोशल सर्कल से कट जाते हो, तो आप फिर स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, या फिर आप, हो सकता है कि फिर आप ऐसे ऐसे डायमेंशन से जुड़ो, लाइक होता स्पिरिचुअलिटी, और जानो कि दुनिया में क्या चल रहा है, और चैरिटी से
अट्रैक्ट हो, तब आप शायद आप एक दूसरे से मिलो। कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि जब आप एक दूसरे की मदद करोगे या दुनिया की आप मदद कर रहे होगे, तब आप मिलोगे पाइल नंबर 2 एंड सी काउंटर पार्ट्स गाइस। टू ऑफ कप्स, वेरी वेरी बहुत पॉजिटिव, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए सम्मान। एंड जब आप डिस्टाइन होगे एक दूसरे के साथ, लाइक जब आपकी शादी होगी उनके साथ या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होगे, तो लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होगी। एंड पाइल नंबर 2, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर द पर्सन जिसके साथ आप डिस्टाइन होगे। एंड पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग, who you will be destined with, और आपके destined partner कौन होंगे, मैरिज स्लैश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सो आई होप आपको आइडिया लग गया हो गाइस। एंड इफ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।